हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना पॉडकास्ट 25। आज की इस वीडियो में फिर से एक नई स्टोरी, बहुत छोटी है, बहुत प्यारी है। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है आपके लिए खास। तो मेरी स्टोरी है, आइए देखते हैं। द लार्क एंड हर यंग। ठीक है, लार्क यानी किसी तरह का मीनिंग नहीं है, एक बर्ड का नाम है, इसे लार्क नहीं बोलेंगे, आर यहाँ साइलेंट है। लार्क एंड हर यंग, और उसके बच्चे, एक पंछी है और उसके बच्चों की कहानी है। वंस यानी एक बार, अ लार्क एंड हर यंग मेड अ नेस्ट इन अ वीट फील्ड। एक बार अ लार्क यानी जो पंछी था, एंड हर यंग उसके बच्चे, मेड यानी बनाया, मेक का सेकेंड फॉर्म है, अ नेस्ट एक घोंसला, इन अ वीट फील्ड कहाँ, गेहूं के खेत में। वन डे यानी एक दिन, वेन द मदर बर्ड वॉज आउट जब मदर बर्ड बाहर थी या बाहर गई। द फार्मर टोल्ड हिज सन, फार्मर यानी किसान ने अपने, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, अपने बेटे से कहा। ठीक है, द वीट इज़ रेडी, क्या कहा, द वीट इज़ रेडी यानी गेहूँ तैयार है। लेट अस कॉल आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स टू हार्वेस्ट इट, कि चलो अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को और दोस्तों को बुलाते हैं हार्वेस्ट के लिए। हार्वेस्ट यानी कटाई के लिए। ठीक है, व्हेन द मदर रिटर्न, जब माँ वापस आई, द यंग लार्क्स टोल्ड हर एंड हर व्हाट दे हैड हर्ड, यानी जो बच्चे थे, टोल्ड यानी कहा अपनी माँ से, हर माँ के लिए आया है, व्हाट दे हैड हर्ड जो उन लोगों ने सुना था वो अपनी माँ से कहा। बट लेकिन, सी आंसर्ड उसने जवाब दी, डू नॉट बी फ्रैटेंड, फ्रैटन मीन्स होता है डरना, घबराना, बेचैनी होना। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। डू नॉट बी फ्रैटन यानी डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, डू नॉट बी फ्रैटन यानी डरने की कोई बात नहीं है। द वीट विल नॉट बी हार्वेस्टेड इफ़ द फार्मर डिपेंड्स ऑन अदर्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप। देखो क्या बोलती हैं, क्या बोलती है कि द वीट विल नॉट बी हार्वेस्टेड, गेहूँ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, इफ़ अगर फार्मर जो है डिपेंड्स रहता है, आश्रित रहता है, ऑन अदर्स यानी दूसरों पर, टू हार्वेस्ट द क्रॉप किस लिए, गेहूँ को कटाने के लिए अगर वह दूसरों पे डिपेंड रहता है तो ये गेहूँ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, डेज लेटर कुछ दिन बाद, समय बीतता गया, कुछ दिन बाद, द विंड शॉक द स्टॉक्स ऑफ वीट यानी हवा की, विंड शॉक मीन्स होता है हवा की झोंक, द स्टॉक ऑफ वीट, स्टॉक बोला जाता है गेहूं के जो डंठल होता है, ठीक है, जिसमें गेहूं का बीज होता है, दाना होता है, उसी को स्टॉक बोलते हैं। तेज हवा की झोंकों से क्या हुआ, जो स्टॉक था वो बर्बाद हो रहे थे, है ना, उड़ रहे थे बोल सकते हैं। एंड द फार्मर वॉज वरीड दैट ही वुड लॉस द क्रॉप, जो फार्मर था, किसान था, वरीड यानी चिंतित था, दैट की ही वुड लॉस द क्रॉप की वह अपना क्रॉप खो देगा। क्यों, क्योंकि तेज़ हवा की झोंके चल रहे थे, और जब तेज़ हवा तो गेहूं का जो डंठल है वो टूट जाता है, बर्बाद होता है। सो ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, लेट अस हार्वेस्ट द क्रॉप टुमारो, कि चलो कल गेहूं की कटाई करते हैं। लेट अस, ठीक है, लेट अस हार्वेस्ट द क्रॉप टुमारो, कि चलो कल गेहूं की कटाई करते हैं। व्हेन द मदर लार्क हर्ड दिस, जब मदर लार्क यानी मदर पंछी ने सुना, हर्ड दिस इस कॉन्वर्सेशन के, फार्मर और उसके बेटे की, सी टोल्ड हर चिल्ड्रेन, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, वी मस्ट लीव दिस फील्ड, मस्ट लगा है चूँकि श्योरिटी अब बहुत ज़्यादा है, जब 90% से अधिक की श्योरिटी होती है तो वहाँ मस्ट का लगाते हैं, पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ मस्ट लगाते हैं। वी मस्ट, अब हमें ज़रूर छोड़ना चाहिए, लीव दिस फील्ड, इस फील्ड को। ठीक है, वी मस्ट लीव दिस फील्ड, अब इस फील्ड को हमें ज़रूर छोड़ना चाहिए। व्हेन अ मैन डिसाइड टू डू हिज वर्क एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स,
जब आदमी डिसाइड करता है टू डू हिज वर्क, अपना काम को करना, वर्क एंड और नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरों पे आश्रित नहीं रहता है। देयर वॉन्ट बी अ डिले, तो डिले यानी देरी नहीं करना चाहिए। द फॉलोइंग डे, जिस दिन को बोला गया था फॉलोइंग डे दिया गया समय के अनुसार, द फार्मर एंड हिज सन कट डाउन द ग्रेन्स एंड फाउंड एन एम्प्टी नेस्ट। कहने का मतलब जो फार्मर था और उसके बेटे ने कट डाउन यानी काट दिया गेहूं के फसल को, एंड पाया, फाउंड मीन्स फाइंड का सेकेंड फॉर्म, पाया, एम्प्टी नेस्ट, एम्प्टी यानी खाली घोंसले को उन लोगों ने पाया। जो कि पंछी जो था अब उसे पता हो गया था कि अब किसान खुद गेहूं काटने के लिए रेडी हैं, इसलिए अपने बच्चों के सहित वो वहाँ जगह छोड़कर चली गई। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या मोरल देता है। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, खुद की मदद करना, खुद से काम करना सबसे बेस्ट आदत है। जब तक हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, जब तक हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तब तक हम अपने काम को टाल मटोल करते रहते हैं, ठीक है, अपने काम को हम करते नहीं हैं। लेकिन जब हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये मुझे करना है, तो हम उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।